गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हमारा 5th चैप्टर स्टेट ऑफ केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें करना है स्टार्ट हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, विच इज आवर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन ए केमिकल रिएक्शन, chemical equilibrium is the state in which both reactant and product are present in concentration which have no further tendency to change with time। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट या प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं वो दोनों क्या होता है, कंसंट्रेशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, सो दैट देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो हम उसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेबल यानी कोई भी हम जो ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, वो चेंजेस नहीं होते हैं। दिस स्टेट रिजल्ट्स व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसेस एट द सेम रेट एज द रिवर्स रिएक्शन। ये स्टेट कब आती है कि जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों क्या होती है, सेम साइज में हो, सेम टाइमिंग होगा, सेम ही प्रोडक्ट होगा और सेम ही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं हम उन्हें एक तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट कर सकते हैं। द रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर जनरली नॉट जीरो बट इक्वल। वो दोनों क्या होगी, जीरो तो नहीं होगी लेकिन एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। दस देयर आर नॉट नेट चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सच ए स्टेट इज नोन एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, और वो क्यों कहते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन विच द concentration of reactant and the concentration of the product do not change with time and the system does not display any further changes in properties. This is known as our केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसके अंदर सिस्टम की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम रहती है और टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होता है। When the rate of the forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, the state of chemical equilibrium achieved by the system। वही जो चीज मैंने आपको पहले बताई, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो टाइमिंग है रेट की, वही बैकवर्ड रिएक्शन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी अदर चेंजेस नहीं हो। When there is no further changes in the concentration of the reactant and product due to the equal rate of the forward and reverse reaction, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमारी सेम रेट की है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हमारी सेम रेट की है, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। द सिस्टम इज दैट टू बी द स्टेट ऑफ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी जो मैंने पिछली बार में बात कही आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, वही बात है जिसके अंदर कोई भी रेट के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, किसके अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। देखिए अब क्या होगा, एक ग्राफ विद द कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेते हैं, तो हम अगर उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए जो रेड कलर है वो हमारा प्रोडक्ट को शो कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो हमारा रिएक्टेंट को शो कर रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर बिल्कुल कांस्टेंट चलेंगे। कोई भी उनके अंदर ना तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ना ही डिक्रीज होगी, ना ही टाइम इंक्रीज होगा और ना ही टाइम डिक्रीज होगा। इस तरीके से बिल्कुल कांस्टेंट चलेंगे। वो स्टेज क्या कहलाती है, हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, व्हाई इज केमिकल इक्विलिब्रियम कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम? द स्टेज एट विच द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। ये तो क्या हो गया, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है। एट दिस पॉइंट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट आर द सेम। जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के हैं वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में चेंज होंगे। जैसे अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और O2 में अगर ब्रेक हो रहे हैं तो वापस से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और O2 ही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनाएंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड रिएक्शन में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड रिएक्शन में सेम होने चाहिए। The same equilibrium can be carried out with the same reactant anywhere with similar condition with continuous interchanging of molecules, hence chemical equilibrium is chemical dynamic। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक स्टेज में, जिसके अंदर क्या होगा, जो कैरीड करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड के हों या प्रोडक्ट साइड के हों।
अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे 2 टाइप्स के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। What is homogeneous equilibrium? In this type of the reactant and the product of chemical equilibrium are in the same phases. जो मैंने फेज आपको अभी स्टेट ऑफ मैटर्स में पढ़ाई थी कौन कौन सी होती है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन दोनों की जो फेजेस होगी वो क्या होगी, सेम। अगर गैस में है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी हमारा गैस में बनेगा, और प्रोडक्ट अगर गैस में है तो हमारा रिएक्टेंट भी गैस में बनेगा। कैन बी फर्दर इनटू डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन। यानी देखिए, अगर 2 तरह के रिएक्शंस हो सकती है इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सेम है, H2 प्लस I2 क्या हुआ, गैसीय स्टेज में है तो क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो भी क्या है, गैसीय स्टेज में। अगर NO2 देखें या ट्वाइस NO देखें, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स भी सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी सेम है, जिनकी फेजेस भी सेम है, और NO भी सेम है। सेकंड आता है रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर प्रोडक्ट के नंबर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के सेम नहीं है तो SO2 और O2 है, क्या बनाया, ट्वाइस SO3, COCl2, दोनों फेजेस तो सेम है लेकिन क्या है, जो उनकी मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं वो क्या है, अलग अलग है। फिर आता है हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस टाइप ऑफ the reactant and the product of the chemical equilibrium are present in different phases में होंगे। A few examples of heterogeneous equilibrium are listed below। जैसे अगर CO2 है वो गैसीय स्टेट में, और हमारा जो कार्बन होगा वो किस में होगा, सॉलिड स्टेट में। ये किसकी प्रिपरेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में लेते हैं, उसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में टूटेगा और CO2 गैस में टूटेगा। यानी सॉलिड और गैस फेजेस हो गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। Thus, the different types of chemical equilibrium are based on the phase of the reactant and product। अब आता है फिर नेक्स्ट हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होंगे, टाइप्स और एग्जांपल देखने हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम which develops between different phases or physical properties. In this process, there is no change in the chemical composition, में कोई change नहीं होगा। It represents the existence of same substance in two different physical state। जो भी substance है हमारा, उसको क्या है, 2 physical state के अंदर, जैसे solid liquid में या liquid solid में या gas liquid में शो करना ही हमारा क्या कहलाएगा, physical equilibrium। Physical equilibrium are of 3 types: phase equilibrium, solid solid equilibrium, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं। देखिए, ये है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का डायग्राम, जिसके अंदर क्या हो गया, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाटर है, डाई के मॉलिक्यूल्स और वाटर, ये 2 तरह के डिफरेंट फेजेस हो गए फिजिकल स्टेट। इसी तरीके से यहाँ पे 2 तरीके हो गए, यहाँ पे भी 2 तरीके की हो गई। अब इनको क्या से एक्सप्लेन करते हैं वो आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है फेज इक्विलिब्रियम। हम फेज इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर एक फेज सॉलिड होगी, दूसरी फेज लिक्विड होगी। एट 0 डिग्री सेल्सियस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स आइस। 0 डिग्री पे वाटर के मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेंगे, आइस की तरह। इज इक्वल टू द वाटर मॉलिक्यूल्स एज आइस मेल्टिंग फ्रॉम टू फॉर्म लिक्विड वाटर। अगर हम उसको मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस इज सेम टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमें क्या रखना है, सॉलिड इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके मॉलिक्यूल्स हमें सेम रखने हैं। तो क्या होगा, लेकिन अभी हमारे रिएक्टेंट तो क्या हो गया, आइस हो गई जो कि सॉलिड फॉर्म में हो गई, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, लिक्विड हो गया जो कि क्या हो गया, वाटर के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो सेम रहे। जिस तरीके से आइस तो सॉलिड में हो गई और लिक्विड वाटर के अंदर हो गया, तो हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। Rate of freezing of water is equal to the rate of melting of ice. Thus, there is an equilibrium between solid ice and liquid water. The number of molecules of a liquid become vapor will be equal to the number of molecules condensing into liquid a closed container. दोनों के molecules same रहेंगे closed container के अंदर। Rate of evaporation of liquid water is equal to the rate of condensation. जो evaporation की होगी, condensation की rate क्या होगी, जो हमारी molecule की वो बराबर होगी। Of water vapor, liquid phase is an equilibrium with its own vapor फेज। जैसे वाटर का लिक्विड और गैस में भी हो सकता है। एग्जांपल्स लेते हैं अगर हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के। कंसीडर आइस एंड वाटर इन ए परफेक्टली इंसोल्यूटेड थर्मस के अंदर रखा हुआ है। 0 डिग्री पे वो किसकी तरह फ्लाश करेगा, आइस की तरह बिहेव करेगा। देयर विल बी नो चेंजेस इन लेवल ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ आइस, which implies that the rate of transfer of molecules from water to ice is equal to the rate of transfer of molecules from ice to water। दोनों की रेट सेम होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल रहेगी। सेकंड आता हमारा सॉलिड सॉलिड
इक्विलिब्रियम, यानी जिसे हम सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। व्हेन ए सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन कांटेक्ट विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, यानी क्या, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें जो डिसॉल्व नहीं हो रहे सॉल्यूट, जैसे हमने डाई और वाटर को लिया था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गोइंग डिपोजिटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग डिसॉल्विंग फ्रॉम द सॉलिड इनटू द लिक्विड। यानी क्या होगा, अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो जो डिसॉल्व नहीं हो रहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो डिसॉल्व हो गए वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी डिपोजिटिंग और डिसॉल्विंग दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, सॉलिड और गैस। जो डिसॉल्व नहीं हो रहे वो तो हमारे सॉलिड में काउंट हो जाएंगे और जो डिसॉल्व हो गए मॉलिक्यूल्स वो हमारे गैस में काउंट हो जाएंगे। सो द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज एन इक्विलिब्रियम विद द अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूशन। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम या गैस में एक ही चीज है। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ सब्लिमेट सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी के अंदर ही क्या होगा, हमारा जो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन या सब्लिमेट। Considering heat of solid iodine in a closed container, slowly the vessels will filled with the violet colored vapor। अगर हम सॉलिड आयोडीन को हीट करेंगे तो क्या होगा, वॉयलेट कलर की वेपर्स कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इन द टेंडेंसी ऑफ कलर इंक्रीज विद टाइम, वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज तो होती जाएगी। आफ्टर सर्टेन टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर डज नॉट चेंज, जो कलर की डेंसिटी है कलर की वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। यानी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। दिस इंप्लाइज ए स्टडी स्टेट इज अटेंडेंट where the rate of sublimation of solid iodine is equal to the rate of deposition of iodine vapor। हमारे को क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट की रेट है और वही प्रोडक्ट की रेट होनी चाहिए, वो दोनों इक्वल कंडीशन में है, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एंड लास्ट आता है गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। गैसेस दैट डू नॉट रिएक्ट विद लिक्विड may dissolve directly to the pressure in the liquid। In a closed container, there is an equilibrium between the gas inside the liquid and the gas present above the liquid। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। In soft drinks, for example, carbon dioxide gas in the liquid is in equilibrium with the gas in the empty space of the container। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर होता है वो हमारा को क्या मिलेगा, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसका अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं गैस इक्विलिब्रियम का, टेक डिस्टिल वाटर इन ए क्लोज कंटेनर एंड स्टार्ट हीटिंग, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। द वाटर कन्वर्ट टू वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ वाटर बिकम्स कांस्टेंट, और जो कन्वर्ट हुई आइस का वो भी वेपर्स का वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वी कैन टेक्निकली से दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन लिक्विड टू वेपर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन वेपर टू लिक्विड। क्या हो जाएगा, दोनों की रेट सेम हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस तरीके से हम क्या है, तीनों फिजिकल इक्विलिब्रियम को शो करते हैं।